जय हिंद। वेलकम टू जीरो डाउट एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे मतलब कि निबंध राइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। निबंध राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली आपके ईच एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आपको ऐसे राइटिंग का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ताकि आपको अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर में आपको ऐसे राइटिंग आता है तो आपको दोनों के नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट देखते हैं कि ऐसे राइटिंग करते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ऐसे राइटिंग क्या होता है, तो बेसिकली यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, ऐसे राइटिंग में क्या होगा, आपके पास एग्जाम में आपको एक टॉपिक आएगा, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस वाइज लिखने का पैटर्न ही ऐसे कहलाता है। ऐसे राइटिंग करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे यहां पे कोई टॉपिक आ गया वंडर ऑफ साइंस, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस, वंडर ऑफ साइंस ये आपके पास टॉपिक आ गया। तो जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे तो आपको कम से कम 5 टॉपिक, ठीक है, 5 बेसिकली आपको आउटलाइंस बना के रखना है, जिसके थ्रू आपको पूरा ऐसे राइटिंग एक्सप्लेन करना है। जैसे वंडर ऑफ साइंस में सबसे पहले क्या बनाना है, आपको ध्यान रखना है, आउटलाइन बनाना है। ठीक है, आउटलाइन बनाना है। क्या बनाना है भैया, आपको आउटलाइन। इस तरीके से आप आउटलाइन लिखिए, और यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, यहां पे जैसे वंडर ऑफ साइंस है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा पॉइंट का लिख देना है, जैसे इस पे हम लिख सकते हैं गिफ्ट ऑफ साइंस, गिफ्ट ऑफ साइंस। ठीक है, गिफ्ट ऑफ साइंस इस तरीके से। थर्ड नंबर पे आप लिख दो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नंबर 4 लिख दो आप लोग, क्या लिख सकते हैं, जैसे यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान है, ये 4 हुआ। और 5th नंबर पे आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन बनाने के बाद ईच पॉइंट को, भाई इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब छोटे छोटे पैटर्न में, छोटे छोटे रूप में इस टॉपिक की, वंडर ऑफ साइंस की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वंडर ऑफ साइंस क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे कि वंडर ऑफ साइंस क्या होता है। भाई आज का युग, नाउ डेज वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस, everywhere is science. Suppose you are watching the mobile, it is also called science. Science has made human life very easier, so that everywhere nowadays we are using the science equipments. ऑलराइट, तो इस तरीके से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, गिफ्ट ऑफ साइंस में आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई साइंस क्यों गिफ्ट है, क्योंकि हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाता जा रहा है। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, फटाक से आप यूट्यूब में गए, वहाँ पे सर्च किया, उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। आपको कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम लगती है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हुआ तो फटाफट इंटरनेट में जाके किसी भी टॉपिक को आप कर सकते हैं। ठीक है, मशीनिंग इक्विपमेंट्स आज हमारे पास। ठीक है, कोई बड़े से बड़े काम को हम मशीनिंग तरीके से कर लेते हैं, जो हमारा पहले कई दिनों में पूरा होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास गिफ्ट ऑफ साइंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज नाउअडेज विज्ञान मतलब साइंस ने हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को आसान कर दिया है। पहले के टाइम में देखा होगा ना, पहले के टाइम में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हमारे पास ट्रैवलिंग साधन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, पहले के टाइम में हमको अपने मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, बट आजकल तो हमारे पास क्या है,
मोबाइल है, 2 सेकेंड में हम किसी भी को कॉल लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एक देश से दूसरे देश तक या पूरा वर्ल्ड वाइड हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास सुविधा है, तो आप ये लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में भी साइंस ने बहुत ही योगदान दिया है भाई। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोचो अगर लाइट नहीं होती, अगर साइंस ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर नहीं की होती, तो आधा तो हमारी ज़िंदगी में अंधेरा ही रहता, ठीक है। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से आज रन कर रही हैं, वो तो नहीं होती, तो सोचो हमारी लाइफ कितनी बैकवर्ड होती, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में लिख दीजिए। कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? आपको इन्फॉर्मेशन को समराइज करना है। समराइज मतलब आपने अभी तक क्या बताया, उसका मोरल क्या है बेसिकली, ठीक है। ये आपको कंक्लूजन में बताना रहेगा। तो कंक्लूजन में लिख दीजिए आप लोग, कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि भाई इंसानों ने साइंस को बनाया है, ह्यूमन हैज मेड द साइंस, ठीक है, बट मोर यूज ऑफ साइंस इज जस्ट गिविंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, दैट्स व्हाई वी शुड यूज द साइंस इक्विपमेंट्स इन लिमिटेड अमाउंट सो दैट एवरीथिंग शुड बी स्टेबल, ठीक है। मतलब अगर हम जरूरत से ज़्यादा साइंस का यूज़ कर रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का आप कुछ भी लिख सकते हैं भाई। ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऐसे राइटिंग को लिखना, और इससे आपका माइंड भी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपकी थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर, लॉजिक प्रॉब्लम्स और बेसिकली आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी आएंगे जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये, अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई हमारे पास और टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये तो हमारे पास वंडर ऑफ साइंस था, तो इसमें हमने देख लिया। अगर सोचो कि यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा टॉपिक आ जाए जो पिछले एग्जाम में लगातार आ रहा है, तो उस दृष्टि से हम देखें तो जैसे यहाँ पे आ गया स्पोर्ट्स एंड गेम, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तब आप लोग क्या करेंगे, तो स्पोर्ट्स एंड गेम कुछ भी आए, आपका टॉपिक कुछ भी आए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, 2 टॉपिक तो आपके कंफर्म है, 2 तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम में गिफ्ट ऑफ साइंस तो आएगा नहीं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें अलग लिखना है, ठीक है। इसमें अलग क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम में ये 2 तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो आपका जैसे ये सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा जाए, तो सेकेंड में क्या लिख देंगे, जैसे आपको क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है भाई। स्पोर्ट्स एंड गेम खेलने से आपको लीडरशिप की क्वालिटी इंप्रूव होती है, बिकॉज ऑल टाइम आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड का सहयोग करना होता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ यूनिटी, सोर्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, सोर्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हमको एकता के बारे में पता चलता है, ठीक है, यूनिटी के बारे में पता चलता है। यूनिटी स्ट्रेंथ होती है ना, तो गेम में आपके पास टीम होती है, तो टीम में जो यूनिटी होती है उसके बारे में आपको पता चलता है। नेक्स्ट आप लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ गेम्स ऑन स्पोर्ट, ये लिख सकते हैं लास्ट में। अच्छा एक काम करिए कि ये जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे ये टॉपिक आया ना आपके पास, ये आउटलाइन बनाते समय, तो इस वाले टॉपिक को सेकेंड नंबर पे कर दीजिए, ठीक है, इस टॉपिक को कर दीजिए सेकेंड नंबर पे और सेकेंड वाले को यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइप्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद से आप क्या लिख देंगे, टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इसके बाद क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, सोर्स ऑफ यूनिटी, लास्ट में आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, बेसिकली यहाँ पे तो हमने बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन को टेक किया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं कि भाई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम का, कि स्पोर्ट्स एंड गेम का अगर ऐसे आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है।
और इसको मैं बहुत छोटे तरीके से बताऊंगा, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम देखते हैं स्पोर्ट्स एंड गेम के ऐसे को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स के एक ऐसे को ऑलरेडी लिख रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन से। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। भाई गेम्स और स्पोर्ट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। they provide us good exercise to keep us healthy, ठीक है। ये हमको गुड एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं जिससे हम क्या होते हैं, हमेशा हेल्दी रहते हैं। इट ऑल्सो मेक्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, ये हमको फिजिकल बॉडी से भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और मेंटल लेवल भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। गेम्स ऑल्सो डेवलप द इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। गेम खेलने से हमारे पास इक्वलिटी आती है और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा बढ़ता है। इट टीच स्टूडेंट टू डिसिप्लिन, इससे हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन भी आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत और भी आपके पास कोई पॉइंट्स है उनको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया है। अगर सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूं तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये कैसे लीडरशिप की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो यहां पे देखिए, इट हेल्प्स टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये हमको लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर सिटीजन्स एंड रूलर ऑफ द कंट्री, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंट्री के रूलर हैं और फ्यूचर के सिटीजन्स हैं। आने वाले भविष्य में पूरा का पूरा हाथ इन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो इनका मेंटली लेवल और फिजिकली लेवल से स्ट्रांग होना एक इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इट must be compulsory for every students to take part in the sports and game, ये हर स्कूल में और हर एक स्टूडेंट के साथ कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। कंपलसरी होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स में पार्ट ले सके, पार्टिसिपेट कर सके, किसी न किसी जिसमें भी जिसको इंटरेस्ट हो उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, टाइप ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। टाइप ऑफ गेम्स मतलब कितने तरीके के गेम्स एंड स्पोर्ट्स होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, हमारे पास 2 तरीके के गेम्स होते हैं। नंबर 1 इंडोर गेम्स, नंबर 2 आउटडोर गेम्स। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेलते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडोर गेम्स, वहां पे हमने 2 टाइप का डिस्कस किया, तो 2 टाइप्स में से नंबर 1 हो जाएगा हमारे पास इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में क्या आएगा, द इंडोर गेम्स सच एज लूडो, चेस, कार्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इंडोर गेम्स जैसे होते हैं लूडो, चेस, कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे गेम्स होते हैं। दीज गेम्स वी कैन प्ले इन होम टू मेक आवर मेंटल लेवल स्ट्रांग, इस तरीके के गेम खेलने से हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग होता है, मतलब लॉजिकल पावर हमारी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। आउटडोर गेम्स में देखिए, द आउटडोर गेम्स सच एज क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी जो हम बेसिकली ग्राउंड, जिसको खेलने के लिए ग्राउंड की जरूरत पड़ती है, वो आउटडोर गेम्स में आते हैं। These games we can play out of the home, घर से बाहर खेलते हैं। It develops mental and physical fitness of the body, ठीक है। आउटडोर गेम खेलने से हमारी फिजिकल बॉडी भी फिट रहती है और हमारा मेंटल लेवल भी स्ट्रांग रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों को लगभग मैंने सेम लिखा है, तो आपको लर्न करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सोर्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
सोर्स ऑफ यूनिटी, सोर्स ऑफ यूनिटी मतलब एकता का ये सोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द यूनिटी हैज बीन ऑलवेज सीन इन स्पोर्ट्स एंड गेम। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भाई जो हमारे पास स्पोर्ट्स और गेम होता है इस पे हमेशा हमको यूनिटी दिखाई देती है, ठीक है। क्या दिखाई देती है, यूनिटी। स्पोर्ट्स एंड गेम में हमको क्या दिखाई देती है, हमेशा यूनिटी, एकता दिखाई देती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे because we have to develop the relation between one player to another और वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमको हमेशा जब हम खेलते हैं तो हमको एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर्स के बीच में रिलेशन डेवलप करना होता है, ठीक है। इसलिए हमको यूनिटी देखने को मिलती है। तो बाय द वे हमको गेम्स और स्पोर्ट्स खेलने से हर तरीके से बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को गेम खेलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखना है हमको। और हमारे पास नंबर 5 जो आएगा कंक्लूजन वाले पॉइंट में क्या लिखना है, तो चलो देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में हमको क्या लिखना है, कंक्लूजन। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में हमको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। तो कंक्लूजन में हमने क्या लिखा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी कंडीशन। हर कंडीशन में, एवरी कंडीशन में स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट गिव्स पॉजिटिविटी विच इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ टू बी सक्सेस। बेसिकली स्पोर्ट और गेम खेलने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मक सोच मिलती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। लाइफ में किसके लिए, सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट्स शुड बी पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि हर स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स एंड गेम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो बस यहां पे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना बहुत ही आसान हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं तो इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे राइटिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप किसी भी टॉपिक के विषय में बहुत अच्छे से ऐसे को लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी मीडियम के हो, ठीक है। तो आपको पेपर में इस तरीके से एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा, लर्न करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है। आई एक्सपेक्ट कि ये जो ऐसे राइटिंग का एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एक पॉजिटिविटी न्यू गाइडलाइंस देगा कि आप किसी भी टॉपिक पे कितनी आसानी से ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। और बेसिकली आपके सोचने के तरीके पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से किसी एक टॉपिक को लेके सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।